मालवीय नगर विधानसभा में भाजपा से महिला चेहरे के रूप में एकता अग्रवाल अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। एकता अग्रवाल राजनीति में पिछले 2 दशक से सक्रिय हैं तथा इस दौरान वह विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर संगठन के लिए कार्य करती रही हैं। वर्तमान में वह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता के रूप में पार्टी से जुड़ी हुई हैं। साथ ही आरएसएस बैकग्राउंड के चलते मालवीय नगर विधानसभा से परिवर्तन की बात करते हुए टिकट मांग रही हैं। गौरतलब है कि जयपुर शहर में पिछली विधानसभा चुनाव में एक भी महिला उम्मीदवार भाजपा द्वारा नहीं उतारी गई थी। एकता जी, हम देख रहे हैं कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आप दावेदारी कर रहे हैं और जब हम देख रहे थे दावेदारों की एक सूची, जो संभावित सूची बताई जा रही थी, उसमें आपका नाम भी एक्टिवली आया है। विस्तारकों की सूची में भी आपका नाम था जिन्होंने नाम दिया है। तो इन सब के बीच एक क्यूरियोसिटी बनती है कि एकता अग्रवाल कौन है, राजनीतिक परिवेश क्या है और किस प्रकार से वो दावेदारी कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे मालवीय नगर विधानसभा के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं और मैं कहूँगी फील्ड से जुड़े हुए और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, चाहे वो विस्तारक हो चाहे पर्यवेक्षक हो, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पहुँची, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने कहा कि मेरी दावेदारों की सूची में मेरा नाम है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, मालवीय नगर के सभी कार्यकर्ता भाइयों को धन्यवाद कहना चाहूँगी और अपनी पार्टी की विचारधारा और उसके साथ जो पार्टी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं एक पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं पूर्व में मेरा जो परिवार है वो संघ परिवार रहा है और राजनीतिक परिवेश भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। मैं खुद भी 25 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ। मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू होती है जब मैं छात्र जीवन में थी। मैं विद्यार्थी परिषद के संगठन में कार्यरत रही और विद्यार्थी परिषद में संगठन में राजस्थान प्रांत छात्र प्रमुख का मेरे में दायित्व रहा और छात्र संघ अध्यक्ष का भी मैंने चुनाव जीता। उसके पश्चात छात्र जीवन के बाद मैंने युवा मोर्चे में, लगभग प्रदेश युवा मोर्चे में भाजपा में लगभग 10 साल तक काम किया। उसमें प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चे से लेकर युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्षता मेरे पास दायित्व रहा। लगभग 5 साल तक मेरे पास प्रदेश महामंत्री का दायित्व महिला मोर्चे में पार्टी ने मुझे दिया, जिसको मैंने भली भांति पूरे राज्य में प्रवास करते हुए निभाया। वर्तमान में मेरे पास राजस्थान भाजपा में मीडिया पैनलिस्ट का दायित्व है और इसके साथ ही मुझे लगता है पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मैंने विधानसभा में भी जहां जब जैसे ज़रूरत पड़ी काम किया और पिछले 4-5 साल से मैं व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी की विचारधारा के साथ, पार्टी के हर कार्यक्रम के साथ साथ मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे कार्यक्रम अपनी विधानसभा में किए हैं। चाहे वो कोरोना काल में एक सेवा का कार्यक्रम हो, उसमें भोजन वितरण हो या किसी की सेवा करने का कार्यक्रम हो, वो भी मैंने किया। मैंने विपक्ष के नाते पार्टी के कार्यकर्ता होने के अलावा मैंने अपनी विधानसभा में आज से 3.5 साल पहले से ही अपनी विधानसभा में अशोक गहलोत और हमारी विपक्ष की जो सरकार है उसको घेरने का काम किया। मैंने एक मुहिम उठाई थी, राजस्थान बना रेपिस्तान, जिसका भरपूर कार्यकर्ताओं ने और न्यूज़ चैनल्स ने और मीडिया ने मेरा भरपूर साथ दिया और वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि साकार हुई। फिर चूँकि मैं एक नारी शक्ति से आती हूँ तो मेरे को बहुत ही पीड़ा होती है कि हमारा जो राजस्थान है, जो वीर वीरांगनाओं की भूमि था, उसको राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने कहीं ना कहीं महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर लाकर खड़ा किया है। तो मैंने इस दृष्टि को देखते हुए भी महिला सेफ्टी के लिए अपने व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं एक कैंपेन की शुरुआत की, जिसका नाम हमने दिया नो मोर निर्भया अगेन। उसको मैंने शुरुआत देते हुए आत्मरक्षा के हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे अपनी विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम किए, जिसका हमको व्यक्तिगत बहुत ही अच्छा साधुवाद मिला, धन्यवाद मिला और हमारा साहस और ज़्यादा बढ़ा। इसके साथ ही जहाँ पे भी मैंने मोदी जी का जो 100वां एपिसोड आया था वो भी हमने काम किया। बहुत सारे वृक्षारोपण के हमने कैंपेन किए। मेरी जो वरीयता थी, मेरी थी पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा आम जन जो हमारा मालवीय नगर का नागरिक है उससे जुड़ने की मेरी वरीयता थी।
तो मैंने कहीं ना कहीं सेवा कार्य के साथ साथ यूथ वर्ग को पकड़ना शुरू किया। उसके साथ मेरी प्राथमिकताएं थी कि मैं कहीं ना कहीं छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को पकड़ूं। तो मैंने एक शुरुआत की, जैसे म्यूज़िकल ग्रुप्स में सुबह मॉर्निंग वॉक पे छोटे छोटे लोग होते हैं, ग्रुप्स में लोग होते हैं, वहाँ हम उनसे मिलते थे, उनसे एक जुड़ाव होता गया, उनके साथ एक कनेक्शन बनता गया। जितने भी रनर्स होते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमने जाना शुरू किया। समाज समितियाँ जितनी होती हैं, धर्म जो हमारे मंदिर समितियाँ होती हैं, उनसे जाकर के हमने बहुत सारे नववर्ष के कार्यक्रम भी किए, जिसमें मैंने नववर्ष, हमारा जो हिंदू नववर्ष होता है उसमें 1100 दिए जलाने का काम भी मैंने किया। ऐसे इसको देखते हुए हमने बहुत सारे ऐसे हमारी विधानसभा में कार्य किए, जिसका परिणाम मुझे मिला कि मुझे लगता है कि मालवीय नगर की जनता मुझे पसंद करती है। और जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा का हार्डकोर कार्यकर्ता है मालवीय नगर का, जिसने मालवीय नगर में बहुत अपना पसीना बहाया है, उनका मुझे साथ मिला और उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन और साथ से ही मैं अपनी दावेदारी कर रही हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं समस्त मालवीय नगर और भाजपा के लिए यहाँ पर काम करके दिखाऊंगी। हमने देखा यहाँ पे जो विधायक साहब हैं वो 7 बार जीते हैं और एक कद्दावर नेता हैं, उनके समक्ष आप दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि उनको उस पर टिकट नहीं मिल रहा है या इस तरह की कोई बात है। और हम जब जयपुर का देखते हैं तो वहाँ भाजपा महिलाओं को टिकट देने में कहीं ना कहीं पीछे रहती है। इन दोनों समीकरणों को देखते हुए क्या लगता है, वो टिकट मिल पाएगा हमारे विधानसभा से? देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से भी लगता है और शायद सभी को लगता है कि आना चाहिए। डेफिनेटली कालीचरण जी जो हैं बहुत ही सम्मानीय विधायक है, कद्दावर नेता रहे हैं, बहुत सालों तक उन्होंने पार्टी को, रीति नीति को अपने साथ चलाया और मालवीय नगर को एक बहुत अच्छा नेतृत्व उन्होंने कहीं ना कहीं दिया है। लेकिन चूंकि आपने बात की कि परिवर्तन आना चाहिए, युवा लोगों को आना चाहिए और हर कार्यकर्ता का मैं ये मानती हूँ हक होता है और उसको अपने बहुत ही तार्किक ढंग से और मेहनत के साथ अपनी दावेदारी करनी चाहिए, जो मैं कर रही हूँ। और रही बात महिलाओं की, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि भाजपा महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं देती है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के दर्द को समझते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम उठाया है। 3 दशकों से जो महिला बिल पेंडिंग था राजनीति में प्रतिनिधित्व का, अगर उसके सपने को, मैं सपना कहना चाहूँगी क्योंकि 3 दशकों से एक सपना बना हुआ था जिसको अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अटकाने की कोशिश की, लेकिन अगर उसको हकीकत में किसी ने रूप दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, और हम सब नारी शक्ति तो उनको भाई कहते हैं, हमारे भाई नरेंद्र मोदी थे। और इससे पहले भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि 33% रिजर्वेशन दिया। और इससे पहले भी आप देखते होंगे कि लास्ट के हम जब टेन्योर में जाएंगे तो हमारे संगठन में भी 33% महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। और हमारी जैसी तमाम जो महिला कार्यकर्ता है, की बात कर रहा था, विधानसभा में जब देखते हैं तो जैसे मालवीय नगर की बात कर रहे हैं, सामने से तो जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो तो महिला हैं, अर्चना शर्मा जी, लेकिन यहाँ इस विधानसभा की रीति नीति जो लगातार टेंडेंसी आई जा रही है उसमें महिला एक ही विधायक रहे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके अलावा आपकी जो पड़ोसी सीट है सांगानेर है, वहाँ से बगरू देख लीजिए, मैं जयपुर सिटी की बात कर रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन सबको देख के लगता है कि मालवीय नगर विधानसभा में एक बार महिला को भी मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अभी तक लगभग मुझे लगता है कि 33 साल, शायद अगर मेरा होमवर्क हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, 33 साल से जयपुर शहर की सीटों पे महिला को नहीं लड़ाया गया, शायद एक बार लड़ाया था एक सीट पे। तो बिल्कुल हम इसकी मांग करते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, ना कि सिर्फ मालवीय नगर में, जहाँ जहाँ हमारी महिला कार्यकर्ता बहनें हैं जो कि सक्षम रूप से काम कर रही हैं, उन सब की उम्मीदवारी मजबूत हो और उनको पार्टी एक राजनीतिक नेतृत्व दे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अब चुनावी मैदान में हैं, हो सकता है आपको टिकट भी मिले, तो चुनावी आपका विज़न क्या है और उस विज़न को आप किस तरह से पूरा करेंगे और जीत का समीकरण क्या है आपके? देखिए, मेरा चुनावी समीकरण यही है। पहले तो मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कोई भी समझौता नहीं करती है। तो उनके विज़न को, उसकी विचारधारा को और मोदी जी के रीति नीति और काम को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और जितने भी कार्य अभी तक अधूरे हैं हमारी विधानसभा में, क्योंकि जितना मैं घूम रही हूँ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी पेंडिंग हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ कॉलोनी में पट्टों की प्रॉब्लम है,
जब मालवीय नगर की जो विधानसभा की जो बसावट है उस वक्त 40-45 हज़ार जो वोटर्स हुआ करते थे और अब 2,68,000 से ऊपर हैं। तो सीवरेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए। झालाना जो बस्ती है उसकी बसावट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपके WTP का नाला है उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ बहुत सारी एक प्रॉब्लम है जिसमें मैं चाहूँगी कि मैं उसमें काम करूँगी। और रही मेरे दावेदारी की बात, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं युवा हूँ, महिला हूँ, स्थानीय हूँ, विधानसभा में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ पिछले 19 वर्ष से, और संघ की कार्यकर्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न दायित्व पे रहते हुए पूरी निष्ठा से मैंने कार्य करने का दायित्व पूरा किया है और निर्विवाद मेरी छवि है। तो उसके नाते मुझे लगता है अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, मैदान में उतारती है, तो मैं अपना कर्तव्य भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता और तमाम जनता के प्रति पूरा करके दिखाऊंगी।